मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण का अंतिम भाग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले के जो 2 भाग हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल में जाके आप उसे ज़रूर देखिए। भाग नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर जितने भी वीडियोस हैं वहाँ आप देख पाएंगे। तो आइए हम अपना जो पाठ है वह आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण अचानक हो गया। उनकी पत्नी काफ़ी भयभीत हुई और उसने पुलिस को पुनः इन्फॉर्म कर दिया। कई महीनों के बाद जब डॉक्टर भटनागर से लोगों का संपर्क हुआ तो वह भी हुआ एक सीडी के माध्यम से, और सीडी के माध्यम से डॉक्टर भटनागर ने वहाँ पर उस अनजाने ग्रह पर क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हमको बताया है। तो देखिए, चलिए फिर से हम इसका प्रारंभ करते हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। उन्होंने बताया कि यह जो ग्रह है इसका नाम बड़ा ही अजीबोगरीब है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। उनके वायुयान और इतने प्रगतिशील हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह वे बड़ी तीव्रता से पहुंच जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है। लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। हमारी पृथ्वी पर जिस प्रकार से वाहन आदि है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। जो सिद्धांत पृथ्वी पर चलते हैं वहाँ पर वो सिद्धांत बिल्कुल नहीं चलते। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ये बुद्धिमत्ता में पृथ्वी वालों से कई गुना आगे हैं। तो हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। और पृथ्वी ही इनके ग्रह से सबसे नज़दीक का था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण बड़ी आसानी से और जल्दी कर लिया। अब आगे क्या हुआ देखिए विद्यार्थियों। डॉक्टर भटनागर जी ने आगे बताया कि उनका अपहरण किस लिए किया गया, क्यों उन एलियंस ने, परग्रहियों ने इनका अपहरण किया। तो देखिए, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में, वैद्यकीय शास्त्र में, है ना, ऑपरेशन करना, दवाइयाँ देना, इस क्षेत्र में प्रगति नहीं की है। यह पिछड़े होना यानी अप्रगतिशील होना। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। विज्ञान के क्षेत्र में इनको कोई छू नहीं सकता। लेकिन यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ के लोग आदमी नहीं है, अब क्या बन गए, मशीन। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अब इस ग्रह में सिर्फ और सिर्फ मशीनों का ही वर्चस्व है। व्यक्ति कम, मशीनें ज़्यादा। तो जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। और ये सभी लोग किसकी गुलामी करते हैं, मशीनों की। दूसरी ओर यहाँ के लोग एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, क्योंकि ये शारीरिक हलचल नहीं करते, जिसके कारण इनके शरीर अब सड़ने लगे हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। कि धीरे धीरे उसका जो शरीर है यह सड़ जाता है और सड़न के कारण वह आदमी मर जाता है।
अब इस भयानक बीमारी का इलाज क्या है? वे परग्रही लोग अपने शरीर की सड़न की बीमारी से बड़े परेशान हैं। तो देखिए क्या है। तो इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है कि क्या है, क्या कारण है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये बेचारों को बिल्कुल मालूम नहीं है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना कि किस प्रकार अमेरिका में डॉक्टर भटनागर जी का सत्कार हुआ था। उन्होंने पहले ही पूरी जानकारी प्राप्त कर रखी थी और इसलिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। कि परग्रहियों के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि डॉक्टर भटनागर जी का हम मार्गदर्शन लेंगे कि किस प्रकार यहाँ के लोगों के जो सड़े हुए अंग है उसको निकालकर दूसरे अंगों को हम प्रत्यारोपण कर सकेंगे। देखिए क्या होता है। तो बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे अंगों का प्रत्यारोपण करने के परामर्श हेतु डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उस ग्रह में हो रहा है। हमारी पृथ्वी में भी अब धीरे धीरे लोग मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। आदमी कम, मशीनें ज़्यादा होती जा रही है। तो क्या यहाँ पृथ्वी के लिए भी कोई खतरा बनने जा रही है? देखो, तो उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनें और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वातावरण में जहर घुलता जा रहा है। कारखानों का काला धुआं लोगों के फेफड़ों में पहुंचकर उनके सारे शरीर को विषैली वायु से भर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। आज तो बिना मास्क के कोई घर के बाहर आपको दिखाई देगा क्या? नहीं। तो मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर इसी तरह जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने की में देर नहीं लगेगी कि जिस तरह से पृथ्वी पर प्रदूषण, कारखानों का धुआं, पानी का जल प्रदूषण और इस प्रकार से अगर होता रहा तो लोगों के भी शरीर के अवयव गलते जाएंगे, सड़ते जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस परग्रह में हो रहा है। आज भी सिम्टम्स दिखने लगे हैं कि नहीं पृथ्वी में? बेटा देखो इधर, हमारी पृथ्वी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर होता है ना, बॉडी में कोई भी जगह ब्लड वहाँ जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। उसके बैक्टीरिया पूरे शहर में यानी शरीर में फैलने लगते हैं और जिसके कारण कर्क रोग हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। आपसे एक प्रश्न है मेरा, मुंह का कर्क रोग कैसे होता है बताइए आप? मुंह का कर्क रोग कैसे होता है? तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से। तो ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बिल्कुल बुरी चीज़ है। तंबाकू और सिगरेट, गुटखा इस जैसे धूम्रपान से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। तो दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। हमारी पृथ्वी में भी अब संकेत प्रारंभ हो गया है कि भाई अगर मनुष्य संभलना शुरू नहीं करेगा तो ऐसी बीमारियां यहाँ पर भी होना ही निश्चित है। तो इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी लोग गुजर रहे, लेकिन यहाँ के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब स्थिति यह है कि अब अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। अगर ठीक समय पर नहीं जागे तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा जैसा कि वहाँ हो रहा है। तो विद्यार्थियों, अगर हम उस ग्रह की चर्चा करें तो इस ग्रह पर भी मानव का अभी अति दुराचार प्रारंभ हो गया है और जिसके सज़ा हम सभी भुगत रहे हैं। आज हम YouTube
चैनल पर वीडियो बना बना कर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। कहाँ गए वो दिन जब पूरे क्लास बच्चों से खचाखच भरी रहती थी और आप लोगों की शरारतों को संभालते संभालते हम जो है वो आनंद भी लेते थे और आप लोगों को संभालते भी थे, है ना। तो इस प्रकार से अगर प्रदूषण बढ़ता गया तो ये जो कोरोना जो है ये कहीं उसी का तो परिणाम नहीं है, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। तो कैसी बीमारियां उस ग्रह में फैल रही, तो देख लो बेटा, इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए कि उस ग्रह के लोग भी ब्लड शुगर, हार्ट या ये सड़न रोग इन सभी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और वहाँ पर भी जो प्राणी हैं वह नष्ट हो जाएंगे। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, और इस ग्रह पर भी सिर्फ मशीनों के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए जब समय मिले तो हमें जाग जाना चाहिए। डॉक्टर भटनागर जी आगे कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। आपके मन में प्रश्न होगा, ऐसे कैसे हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना रहा है लेकिन इस रोग पर काबू नहीं पा रहा है, जैसा हमारे यहाँ हो रहा है ना। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोरोना की जो जड़ है, उसके परिणाम है और उसके लिए एक वैक्सीन जो है निर्माण करने में अभी भी प्रयत्न चल रहे हैं, जिन पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुल अभी भी कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे भी उपस्थित हुए कि चिकित्सा शास्त्र में ये पीछे क्यों रह गए। तो इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। वहाँ के लोगों के जो शरीर सौष्ठव है वो बड़ा मजबूत है, एकदम कड़क। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसी पदार्थ की बनी होती है और चमड़ी उनकी स्किन काय की बनी है, त्वचा काय की बनी है, प्लास्टिक की एक मोटी जो परत रहती है उससे उसके जैसे किसी से बनी है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। ये जो त्वचा होती है इस पर बाह्य आवरण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। और ये जो त्वचा है इनकी बचपने में तो मुलायम रहती है, लेकिन बड़े होते होते क्या हो जाती है, सख्त यानी कठोर हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। हो सकता है वहाँ की जो जलवायु है वो इस प्रकार की है कि वो नरम त्वचा को भी सख्त कर देती है। तो यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है कि यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते। और जिसके कारण इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में कोई भी संशोधन नहीं किया, उसके बारे में कोई भी विचार नहीं किया। लेकिन इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। उन्होंने अभी चिकित्सा शास्त्र में उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देना जरूरी हो गया। हमारे पृथ्वी पर भी इसी प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लाने की आवश्यकता पड़ गई है। और इसके पीछे पूरे विश्व के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं यह भिड़े हुए हैं कि उसका क्या तोड़ हम निकालें। तो मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। डॉक्टर भटनागर जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की अपने रिलेटिव्स को कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, और इनके शरीर की बनावट का भी, कि इनका शरीर कैसे बना है और इसका रोग कैसे निर्माण हो रहा है, इस पर अध्ययन मैंने कर लिया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। जो नियम हमारे पृथ्वी पर चलते वो नियम वहाँ नहीं चलते, उस ग्रह में असफल है। तो अब क्या किया जाए। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी जो डॉक्टर भटनागर जी है उन्होंने बताया कि मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है, उस काम में वो लग गए, दवाई बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अवयव को एक
से काट कर दूसरे को लगाने का जो शास्त्र है उसको प्रत्यारोपण शास्त्र कहते हैं। तो उसके कौन कौन से तत्व होंगे, कौन सी दवाइयाँ लगेगी, कौन से शस्त्र लगेंगे, इन सब का भी अध्ययन वो कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान बनाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, और ये इतना बड़ा काम है कि अकेले डॉक्टर भटनागर जी नहीं कर सकते। इसलिए क्या बताया उन्होंने, देखिए आगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। जैसे मेरा अपहरण किया वैसे और डॉक्टर्स और स्टाफ का वो बंदोबस्त करने वाले, पृथ्वी से अपहरण करने वाले। तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारी बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। इन लोगों का चिकित्सा शास्त्र अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि वैसा करना गलत होगा, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। इसको भी टॉप सीक्रेट बना दिया गया है। अभी वो लोग मुझसे कुछ नहीं बताते कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अब उन्होंने यह बातें करना मेरे सामने बंद कर दिया है। अब वो न जाने कब, कितने और कैसे, कितने डॉक्टरों को अपहरण करने वाले, ये मुझे मालूम नहीं है। जो भी हो, भटनागर जी ने लोगों को, अपने जो परिवार वाले हैं उनको समझाया है। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अगर मैं पृथ्वी पर आना चाहता हूँ तो इनकी इच्छा से ही आ सकता हूँ, मैं अपनी मन मर्जी से नहीं आ सकता। तो क्या होगा, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। इनसे विरोध मोल लेना, इनके बातों को काटना, यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। अब मैं कब आऊँगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। कब ये शास्त्र पूरा होगा, कब ये खोज पूरी होगी, कब मैं उनके लिए दवाइयाँ बनाऊँगा, कब मैं उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन के पूरे साजो सामान दवाइयाँ बना पाऊँगा, ये तो कहना मुश्किल है। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने अपने बीवी और परिवार वालों को बताया कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। आप यह समझ सकते हैं कि मैं विदेश यात्रा पे हूँ और जल्द ही कई दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा। डॉक्टर भटनागर ने इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत क्या सोच रहे थे हम और क्या निकली बात। तो इतना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए, कि इतना बड़ा जो बात थी वो आज पता चली कि भविष्य में क्या होने वाला है और हमारे पृथ्वी पर क्या होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सम्मुख यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आने वाला समय और कैसा होने वाला है और कैसी परिस्थितियाँ आने वाली है। इसलिए सबसे पहले हमें समय से पहले जाग जाना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, उसके प्राकृतिक संतुलन में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से हमें अपनी प्रकृति माता हमें प्यार करती है, हमें भी अपनी प्रकृति माता से प्यार करना चाहिए और उसके संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? निश्चित समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं निश्चित ही उसे हल करने का प्रयत्न करूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जैसे जो विद्यार्थी है, क्लास के विद्यार्थी, उनको भी ये जो लिंक है ये शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल का नाम बताकर इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।